इस काले बिल को अगर चाक करने का, फाड़ने का काम किसी ने किया तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने किया। ये काला कानून है, ये मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी को छीनने वाला है। सब चाहे जो पागलों की तरह कानून नहीं बना सकता, जो भी कानून उन्हें बनाने हैं वो देश के संविधान के अनुरूप ही बनाने हैं। ये परीक्षा तो उस वक्त देंगे जब उनकी सरकार बनेगी, उस वक्त देंगे। लेकिन अभी इस लड़ाई में शामिल हैं तो उन तमाम तर लोगों को, जो लोग इस लड़ाई में शामिल हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ। उनके दरमियान में से चुप्पी है। हम तीसरा घटक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चुप नहीं बैठे हैं। मेरा जो एक्सरसाइज है पॉलिटिकल, वो हम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना के गांधी मैदान में मुस्लिम समुदाय का महाजुटान देखने को मिला। सब वक्फ कानून के खिलाफ जो है, उसके अगेंस्ट जो थे, सबका यही कहना है कि इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। तेजस्वी का भी साफ कहना है कि कानून ला करके मुसलमानों के हक छीनने की बात कही जा रही है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से कल गांधी मैदान में देखा गया, सब मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे वक्फ कानून को लेकर के, आपका इस पर क्या कहना? इस पर क्या कहना, शुरू दिन से जब वो इस काले बिल की पेशी हुई थी पार्लियामेंट में, तब से हम लोग बेचैन हैं। इस काले बिल को अगर चाक करने का, फाड़ने का काम किसी ने किया तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने किया। और इसके लिए दर्जनों हम लोगों ने जलसे किए हैं, मीटिंगें की हैं और शुरू दिन इसके बिल के खिलाफ रहे। मामला JPC में गया, वहाँ भी हम लोगों ने अपना अपोज दर्ज कराया। और जब ये एक्ट बन गया है तो मुसलसल हम लोग इसके मुखालिफत में हैं। और कल का जो प्रदर्शन हुआ है, हम लोग पूरे तौर पर उसका सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे धार्मिक मामले में इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिमी बंगाल को एक अहम भूमिका उनकी रहती है, बड़ा महत्व है। इसलिए उसके कॉल पर सारे लोग जमा हुए थे और हम लोगों ने बड़ा मजबूत, स्ट्रॉन्ग समर्थन दिया है इसको कि ये काला कानून है, ये मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी को छीनने वाला है, ये संविधान के भी खिलाफ है। हम दो लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो ये है कि मुसलमानों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप किया है सरकार ने, हमारे धार्मिक संस्थाओं को बर्बाद करने का ठेका उसने ले लिया है और हमारे कब्रिस्तानों, हमारे मस्जिदों पर तालाबंदी और नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश की है। और दूसरा मामला ये है कि हमारे सेकुलर इंडिया में हमको अपने धर्म की आज स्वतंत्रता है, धार्मिक संस्थाओं को चलाने की स्वतंत्रता है, तो हमारे स्वतंत्रता पर भी प्रहार किया है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसकी अवहेलना हुई है। तो यानी कोई भी कानून, मेजोरिटी अगर किसी की भी पार्लियामेंट असेंबली में हो जाए तो वो सब चाहे जो पागलों की तरह कानून नहीं बना सकता। जो भी कानून उन्हें बनाने हैं वो देश के संविधान के अनुरूप ही बनाने हैं। देश के संविधान से ऊपर जाकर वो कानून नहीं बना सकते। इसलिए ये काला कानून मुसलमानों के धार्मिक मामले में भी हस्तक्षेप है और दूसरा ये है कि देश के संविधान के विपरीत भी है। इसलिए इसकी मुखालिफत करना हर मुसलमान की तो जिम्मेदारी है ही। देश के उन तमाम तर नागरिकों को जो देश के संविधान से प्रेम करते हैं, अपने संविधान को बचाने के लिए भी उनको आगे आना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो इस कानून को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। अब ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है कि तेजस्वी ऐसा जानबूझकर कह रहे ताकि मुस्लिमों का वोट उनको मिले। अब ये बात किसी ढकी छुपी नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी चूँकि वो हमारे इस काउज को समर्थन कर रहे हैं तो हम उनके बात का भी समर्थन कर रहे हैं कि उन्होंने जो कहा सही कहा है। ये परीक्षा तो उस वक्त देंगे जब उनकी सरकार बनेगी, उस वक्त वो देंगे। लेकिन अभी इस लड़ाई में शामिल हैं तो उन तमाम तर लोगों को, जो लोग इस लड़ाई में शामिल हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ। सर, एक सवाल है कि चुनाव होने वाले और ऐसे में AIMIM की क्या तैयारी है? आप लोग जो है महागठबंधन की तरफ जाएंगे? तूफान आने से पहले जो मल्लाह की तैयारी होती है वो तैयारी हमारी है। इलेक्शन आ रहा है, हम अपने वोटरों से मिल रहे हैं, हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हम अपने पोटेंशियल सीट का एनालिसिस कर रहे हैं, हम घटक दलों को तलाश कर रहे हैं कि किन के साथ मिलकर हम अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। हमने महागठबंधन को प्रस्ताव दिया है, उनके दरमियान में से चुप्पी है। हम तीसरा घटक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चुप नहीं बैठे हैं। मेरा जो एक्सरसाइज है पॉलिटिकल, वो हम कर रहे हैं। मतलब पूरी तैयारी में है आप? यकीनन पूरी तैयारी होनी ही चाहिए। अगर इस मैदान में भी इलेक्शन, पार्टियां तो सालों, ये 5 साल तक काम करती हैं इसी के लिए, है ना। और उसी दिन पंडित जी पूजा ही के दिन गायब रहे तो कैसे काम चलेगा। मामला है कि पार्टियां तो इसी इलेक्शन के लिए काम ही करती हैं, इसलिए इलेक्शन के लिए पूरी तैयारी तो है। महागठबंधन की ओर से कुछ किया गया है श्योर? तकरीबन हमारा, मैं समझता हूँ कि 15-20 दिन से ज़्यादा हुआ। हम लोगों ने अपना प्रपोजल दिया था, उनकी तरफ से चुप्पी है। लेकिन अब मुमकिन है कि शायद वो समझ रहे हो, मेरी कमज़ोरी समझ रहे होंगे हमको प्रस्ताव दिए हैं, तो ऐसी कमज़ोरी नहीं समझे। मैं अकेले लड़ने में सक्षम था और अकेले ही लड़ करके 5 लोग जीत करके हम आए थे। किसी के रहमो करम, किसी के भीख पर नहीं आए थे। हाँ, तो अकेले हम तो, हमारी तैयारी तो 100 सीटों पर है ना। लेकिन हम कितने सीटों पर लड़ेंगे ये अंतिम निर्णय हमारे
लीडरशिप को लेना है, बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेना है। लेकिन मामला यह है कि हम ये चाहते हैं कि बिहार को सांप्रदायिकता के चुंगल से निकाला जाए। बिहार के हित में, बिहार के आने वाली पीढ़ी के हित में, देश के हित में, संविधान के हित में, यही वजह है कि हमने प्रपोजल दिया है। बहरहाल वो मामला है, लेकिन हम अपना प्रयास जारी रख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है एआईएमआईएम की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। महागठबंधन को प्रस्ताव भी दे दिया गया है और आगे चलकर क्या कुछ होता है हम आपको बताएंगे। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।